तो इस वक्त हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है और वो है दिल्ली की। क्योंकि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आ रही है, दिल्ली में कमल खिल रहा है। और अगर कमल खिल रहा है तो फिर दिल्ली की कमान कौन संभालेगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, जब भी मुख्यमंत्री की बारी आती है बीजेपी सबको चौंका देती है। थोड़ा पीछे चलते हैं और एक दिलचस्प किस्सा भी मैं आपको सुनाती हूँ। याद होगा आपको, वसुंधरा राजे के बारे में पर्ची निकाली थी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में वसुंधरा राजे पहुंची थी सादड़ी गांव राजस्थान के। वो एक शादी समारोह में पहुंची थी। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पता चला कि मैडम आई हुई है। अचानक से तमाम लोग आए और उनका स्वागत करने लगे। ऐसे में एक शख्स थे भाजपा के जो मंडल के मंत्री रहे हैं, अनिल बोगरा। उन्होंने कहा, मैडम जी आप फिर से सीएम बन जाइए। तो वो मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा, मेरे हाथ में है क्या? तो वो थोड़े से बुजुर्ग थे, सुन नहीं पाए। मैडम समझ गई कि भीड़ में वो सुन नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से कहा कि मेरे हाथ में है क्या? तो उन्होंने कहा, मैडम जी आपके ही हाथ में है। तो वो हंसने लगी। दरअसल जो राजनीतिक व्यंग्यकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जब भजनलाल को सीएम बनाया गया था तब भी ऐसी चौंका देने वाला फैसला आया था। बहुत दौर की वार्ता चली। वसुंधरा दिल्ली गई, अमित शाह से मिली, पीएम मोदी से मिली, फिर लौट कर आई, फिर पर्यवेक्षक बने और राजनाथ सिंह ने वो पर्ची वसुंधरा के हाथ में थमा दी थी। वसुंधरा राजे ने जैसे ही पर्ची खोली वो खुद चौंक गई। उसमें नाम था भजनलाल का, जो कि पहली बार विधायक बने थे। तो राजनीतिक व्यंग्यकारों का ये कहना है कि वो जो हाथ में पर्ची थी उसी वक्त उन्होंने जब पर्ची खोली थी अपना नाम बोल देती वसुंधरा राजे और कह देती, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो इसीलिए भी ये किस्सा बहुत दिलचस्प भी है और लोग इस पर मुस्कुरा भी रहे हैं। आप भी इस पर अपने कमेंट्स करिए, क्या सोचते हैं।